हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की फेमस पोएम हाउ डू आई लव दी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप BA BCom BSc कंपलसरी इंग्लिश सेमेस्टर 2 के प्लेलिस्ट में जाकर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs। How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning. First question is, the speaker of the poem is. पोएम के स्पीकर कौन है? ऑप्शन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और बिलव्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग और लवर और नन ऑफ देम. राइट आंसर इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हाउ डू आई लव दी इज एड्रेस टू. हाउ डू आई लव दी सोनेट किसको एड्रेस की गई है? ऑप्शन an unknown beloved, Elizabeth Barrett Browning or Robert Browning. Right answer is Robert Browning. Next question, the poem How Do I Love Thee is Shakespearean sonnet, Petrarchan sonnet or Elizabethan sonnet. Right answer is Petrarchan sonnet. Next question, the sonnet sequence of this poem. इस पोएम का सोनेट सीक्वेंस क्रम कौन सा है? ऑप्शन 41, 42 और 43. राइट आंसर इज 43. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई लव दी पोएम वॉज पब्लिश्ड. ये पोएम कब पब्लिश्ड हुई? ऑप्शन 1846, 1850 और 1852. राइट आंसर इज 1850. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट 43 ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. सेंट्रल थीम कौन सा है इस सोनेट का? ऑप्शन फ्यूटिलिटी ऑफ वार, लव एंड डिवोशन और पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर. राइट आंसर इज लव एंड डिवोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएटेस एक्सप्रेसेस इन दिस सोनेट. पोएटेस ने क्या एक्सप्रेस किया है इस सोनेट में? ऑप्शन पैशनेट लव, नेचुरल लव और ऑर्डिनरी लव. राइट आंसर इज पैशनेट लव. Next question, the poetess loves as they turn from praise. Option freely, purely or sincerely. Right answer is purely. Next question, how many ways of loving are mentioned in this sonnet? प्यार करने के कितने तरीके इस सोनेट में पोएटेस ने बताए हैं? ऑप्शन 9, 10 और 11. राइट आंसर इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the poem How Do I Love Thee first published in the collection named. How Do I Love Thee पोएम सबसे पहले किस पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई? ऑप्शन सोनेट फ्रॉम द फ्रेंच, सोनेट फ्रॉम द ब्रिटिश और सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज. राइट आंसर इज सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फ्रेज सन एंड कैंडल लाइट स्टैंड फॉर. सन और कैंडल लाइट किसके लिए आया है? ऑप्शन light and darkness, happiness and sorrow or day and night. Right answer, day and night. Sun refers to the time of day and candle night refer to the time of night. I love thee to the depth and breadth and height. The figure of speech used here. इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? ऑप्शन सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोल. राइट आंसर हाइपरबोल. यहाँ पे पोएटेस बता रही हैं कि उनका प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा है, बहुत ही ज्यादा वाइड है और बहुत ही ज्यादा ऊंचा है. इतना ऊंचा कि उसका कोई एज नहीं है. तो यहाँ पर चीजों को बढ़ाकर बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम हाइपरबोल्स को टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट. हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज. इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन. राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर क्योंकि एज का यूज हुआ है, लाइक एज ये जहां भी लगता है तो वहां पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं. The right answer is simile. Next question, I love thee purely as they turn from praise.
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोल्स। यहाँ भी सेम ही स्टेटमेंट है, एज का यूज हुआ है, इसलिए हम सिमिली को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल लव दी बेटर आफ्टर डेथ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल्स। पोएटेस कहती है कि मैं मरने के बाद भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करूंगी। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएटेस शैल लव हर बिलव्ड बेटर। ऑप्शन आफ्टर मैरिज, आफ्टर डेथ और बिफोर मैरिज। राइट आंसर आफ्टर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज बाय सन एंड कैंडल लाइट। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन मेटाफर, हाइपरबोल और एलिट्रेशन। राइट आंसर मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग किस एज की फेमस पोएट्स में से एक थी? ऑप्शन एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। राइट आंसर विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोनेट 43 द स्पीकर काउंट्स, क्या गिन रही है? ऑप्शन द वेज ऑफ फॉरगेटिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन को भूलने के तरीके। द वेज इन विच शी लव्स हर बिलव, अपने प्रेमी को जिस तरीके से वो प्यार करती है उन तरीकों को। और द वेज ऑफ प्रेजिंग हर लवर, या फिर अपने लवर की तारीफ करने के तरीके। राइट आंसर द वेज इन विच शी लव्स हर बिलव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर लव्स हर बिलव्ड एज फ्रीली एज। स्पीकर अपने बिलव्ड से स्वतंत्र रूप से किस प्रकार प्रेम करती है? ऑप्शन men strive for wealth, men strive for fame और men strive for right. Right answer is men strive for right. Next question, the speaker loves her beloved to the depth, breadth and height her dash can reach. Option mind, soul or heart. Right answer is soul. Next question, the speaker loves her lover as purely as they turn to. Option loyalty, modesty or praise. Right answer is praise. Next question, the speaker wishes to do after death. Option love her beloved better, forget her love or meet the divine power. Right answer is love her beloved better. Next question, old griefs is referred in this sonnet for. Old grief किसके लिए आया है? Option old relatives of the speaker, happy moments of the speaker's life or past struggle of the speaker. Right answer is past struggle of the speaker. Next question, I love thee with the love I seem to lose is an example of. ये लाइन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन सिमिली, एलिट्रेशन और हाइपरबोल्स। यहाँ पे वोवेल साउंड बार बार रिपीट हुआ है, ई, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई लव दी, हियर दी इज रिफर टू। दी किसके लिए रिफर हुआ है इसमें? ऑप्शन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज द सोनेट हाउ डू आई लव दी इज रिटन। ये सोनेट किस एज में लिखी गई है? ऑप्शन विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज और क्लासिकल एज। राइट आंसर इज विक्टोरियन एज। व्हाट डज द फ्रेज लॉस्ट सेंस रिफर इन सोनेट 43? सोनेट 43 में लॉस्ट सेंस किसके लिए रिफर हुआ है? ऑप्शन लॉस ऑफ प्लेजर एंड वेल्थ, लॉस ऑफ ट्रू लव इन लाइफ और लव्ड वंस ऑफ द स्पीकर विच has lost. Right answer, loved one of the speaker which she has lost. And last question, what does the phrase ideal grace refer to? Ideal grace phrase किसके लिए refer हुआ है? Option end of the existence of human life, passionate love, idea of salvation of oneness and oneness with God. Right answer, idea of salvation and oneness of God.
तो यहीं पर खत्म होते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।